प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम। आज के इस छोटे से ग्रेस मैसेज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज जो बातें परमेश्वर के वचन से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये आज के प्रेजेंट टाइम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज़्यादा सुसंगत है, जो बाइबल मेरे और आपको बताती है। आज मैं और आप हम एंड टाइम्स में अपने जीवन को जी रहे हैं, अंत के समय में। और जितनी भी बातें, जितनी भी प्रोफेसी प्रभु यीशु मसीह ने एंड टाइम्स के लिए प्रभु यीशु मसीह ने की थी, मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय में, उन सारी बातों को मैं और आप हम अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला था जगह जगह पर बहुत ढेर सारे पेस्टिलेंसेस होंगे, महामारियाँ होगी। हमने उसे देखा कोविड-19 के रूप में, उसके न्यू स्ट्रेन्स के रूप में। प्रभु यीशु मसीह ने बोला बहुत जगह पे अकाल पड़ेंगे, अर्थक्वेक होंगे। ये सारी चीज़ों की न्यूज़ हमको आज सुनने के लिए मिल रही है। और अभी प्रेजेंट में जो न्यूज़ हमको सुनने के लिए मिल रही है, जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, यू विल हियर वॉर एंड रूमर्स ऑफ वॉर, तुम युद्ध और युद्ध की चर्चाओं को तुम सुनोगे। और प्रभु यीशु मसीह ने उसी में आगे बोला कि ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगा। ये सब मैं आपके साथ जो बातें बाइबल से आज मैं शेयर करने वाला हूँ परमेश्वर के वचन से, वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय में। मत्ती रचित सुसमाचार जो बेसिकली लिखा गया, आज मत्ती रचित सुसमाचार, यस हम मत्ती रचित सुसमाचार से हम बेनिफिट ले सकते हैं, हम उसे अपनी ब्लेसिंग्स के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं। बट प्राइमरली जब हम मत्ती रचित सुसमाचार को देखते हैं तो मत्ती 24 जो है वो पर्टिकुलरली जूविश पीपल लोगों के लिए लिखा गया, यहूदियों के लिए वो लिखा गया। और आप पूछेंगे कैसे तुम इसे बोल सकते हो? सो द आंसर इज गिवन इन गॉड्स वर्ड। बाइबल स्पष्ट बोलती है, जब आप पढ़ेंगे मत्ती 24वें अध्याय को, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बोला कि तुम प्रार्थना करना कि तुम्हें सब्त के दिन जाना ना पड़े या भागना ना पड़े। प्रार्थना करना कि वो तुम्हें जाड़े के दिन भागना ना पड़े। सो आई टेल यू कि जो सैबत जो है, सब्त का दिन है, वो आज जेंटाइल्स लोग, मैं और आप, हम सब्त के दिन को हम ऑब्जर्व नहीं करते, ना हम जाड़े को ऑब्जर्व करते हैं। सब्त के दिन को और जाड़े को जूविश पीपल पर्टिकुलरली वो इजराइल में से ऑब्जर्व करते हैं। सो ये बाइबल बिल्कुल क्लियर है कि जो मत्ती 24 है वो जूविश पीपल लोगों के लिए लिखा गया है। बट यस वी कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम इट, हम उससे बेनिफिट जरूर ले सकते हैं। सो जो लूका रचित सुसमाचार है वो पर्टिकुलरली हम सब के लिए लिखा गया है, जो कि चर्च की ब्लेसिंग्स को लूका 21 जो है वो अपने में हाइड करता है, अपने में छिपा करके रखता है, जिसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अनवेल करते हैं। बाइबल मेरे और आपको बताती है, जब आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय को, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि भय के कारण और पृथ्वी पर और संसार पर होने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। और इस पद में आज की प्रेजेंट टाइम्स के लिए एक बहुत ही रिलेवेंट बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बाइबल मेरे और आपके लिए रखी है। फिर उसके बाद जो आखिरी, उसके बाद वाला जो पद है, इसकी आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, तब वे सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादलों पर परमेश्वर के पुत्र को आते हुए देखेंगे। और फिर उसके बाद बाइबल बोलती है कि जब तुम इन सारी चीज़ों को होते हुए देखो तो अपने सिर को उठाना और सीधे होना और सिर को उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। सो जो आज की प्रेजेंट टाइम्स के लिए, एंड टाइम्स के लिए जो बाइबल मेरे और आपको मैसेज देती है वो ये है कि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। इंग्लिश में लिखा हुआ है हेवन। और जब हम इसके ग्रीक को देखते हैं, क्योंकि हमारा नया नियम ग्रीक में लिखा गया है, सो यहाँ पे हेवन के लिए, आकाश के लिए जो ग्रीक वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द है यूरेनियस। और यूरेनियस शब्द से ही आया है यूरेनियम। और यूरेनियम जो है वो काहे के लिए प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। सो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी, तो वहाँ पे ग्रीक वर्ड है यूरेनियस, रिलेटेड टू न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर वॉरफेयर, जिसकी आज हम चारों तरफ हम न्यूज़ में और सारी चीज़ों में हम इसकी चर्चा को सुनने के लिए पाते हैं। सो बाइबल मेरे और आपको ये बोल रही है
कि जब तुम इन सारी चीज़ों को होते हुए देखो, जो कि न्यूक्लियर वॉरफेयर की चर्चा जब हम सुन रहे हैं और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, इसका मतलब है जब आप आज के मॉडर्न वॉरफेयर को जब आप देखेंगे तो ये बहुत कम युद्ध जो है वो ज़मीन के द्वारा लड़ा जाता है, मतलब थल सेना के द्वारा बहुत कम लड़ा जाता है। बट मोस्टली जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो मिसाइल्स के द्वारा लड़ी जा रही है, न्यू एयरक्राफ्ट के द्वारा, न्यू फाइटर जेट्स के द्वारा आज की लड़ाई लड़ी जा रही है। जा रही है और बहुत तरीके के जो मॉडर्न वेपन्स हैं वो सारे आकाश के द्वारा, मिसाइल्स जो है आकाश में फायर किए जाते हैं, एयरक्राफ्ट स्ट्राइक्स जो करती है, एयर स्ट्राइक्स जो किया जाता है वो हवा में किया जाता है। सो इट इज़ वेरी क्लियर, बाइबल इज़ वेरी क्लियर कि हम एंड टाइम्स में अपने जीवन को जी रहे हैं और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जा रही हैं। और आज बहुत से जगहों से आज हमको न्यूज़ सुनने के लिए मिलता है न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, न्यूक्लियर वॉरफेयर के बारे में। तो जब इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमारा विश्वास और स्ट्रेंथन होता है, क्योंकि उसके तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जब तुम इन सारी बातों की चर्चा सुनो तो तुम सीधे होना और अपने सिर को ऊंचा उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। योर रिडेम्पशन इज वेरी क्लोज। और वो रिडेम्पशन है हमारा बॉडीली रिडेम्पशन, जब प्रभु यीशु मसीह हमको रैप्चर में लेने के लिए आएंगे और पलक मारते ही, स्वर्गदूत की तुरही फूंकते ही मैं और आप, हम प्रभु यीशु मसीह की महिमामय बॉडी में हम बदल जाएंगे। क्योंकि बाइबल बोलती, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 15 अध्याय को जब आप 51 पद से नीचे की ओर पढ़ेंगे तो वहां पे बाइबल बोलती है कि इन अ ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, पलक मारते ही ये जो नाशमान है ये प्रभु यीशु मसीह की अविनाशी देह में, बॉडी में, इमॉर्टल बॉडी में ये बदल जाएगी। तो हमारा ये बॉडीली रिडेम्पशन की बात को बाइबल ने यहाँ पे बोला है। तो आज के प्रेजेंट टाइम में जो सबसे रेलिवेंट बुक जो है, जो हमें सारी बातों को बताती है, वो है परमेश्वर का जीवित वचन, होली बाइबल। बाइबल सारी बातों को रिकॉर्ड करती है, जो पास्ट में हुआ था, जो प्रेजेंट में हो रहा है और जो फ्यूचर में होगा। आज मेरा और आपका जो वर्क है कि हमें धीरज धर करके उस धन्य आशा की ओर देखना, जो बाइबल हमको बोलती है तीतुस उसके 2 अध्याय के 13वें पद में, कि उस धन्य आशा की ओर, अर्थात हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की आने की बाट जोते रहे, उस धन्य आशा की ओर देखते रहें। सो इन सारी चीज़ों को जब हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमें बिल्कुल क्लियर होता है कि हम एंड टाइम्स में जी रहे हैं और किसी भी समय हमारे प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आने वाले हैं। सारी चीज़ जब हम देखते हैं कि इजराइल है वो अपने देश में वापस आ चुका है, अपने लैंड में आ चुका है, प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है और अब किसी भी समय प्रभु यीशु मसीह आएंगे, रैप्चर हिट होगा और हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे। सो जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाते, हम इसी तरह हम अपने प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में और अनुग्रह के सुसमाचार में, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को उनकी महिमा में देखें और अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड शालोम।